हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस धार से आपके लिए ट्वेल्थ सॉरी आपके लिए नाइन्थ साइंस का चैप्टर 5 कोशिका की जीवन इकाई का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले लेक्चर 1 तक मैंने अपलोड कर दिए थे। इसमें लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में देखिए प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसे तरणात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नोट क्या है, कुछ पदार्थ जैसे CO2 तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो कोशिकीय एक कोशिकीय और अपशिष्ट और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम होती है, अतः कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां, परासरण किसे कहते हैं? जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। आगे देखिए, इसी में आगे आपकी किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? तो लगा लेना है यहाँ पर। तो क्या क्या घटनाएं होती हैं? नंबर 1, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो जल विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्परासायनिक विलयन कहते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की मात्रा की ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरण विलयन कहते हैं। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणिक विलयन कहते हैं। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आगे देखिए, नोट में मैंने इसको लिखा है। तो नोट में देखिए क्या लिखा है कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। यह कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कोशिका भित्ति क्या है? तो देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं में परासरण दाब पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ कोशिका झिल्ली सहित संकुचित हो जाती है। इस घटना को द्विध्रुव संकुचन कहते हैं। आगे देखिए, केंद्रक किसे कहते हैं? इसकी खोज किसने की? तो कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार डॉट के समान संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। नोट में देख, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA अणु के रूप में उंगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। आगे नोट में और भी है, वो आप अगले वीडियो में आपको दिखाई देगा। अगली वीडियो में अपलोड होगा। ये बुक के माध्यम से तैयार की जा रही है।
आप कह सकते हैं कि सर 5वां अध्याय क्यों लिया, क्योंकि आपकी क्वार्टरली एग्जाम में 6वां